बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब आखिरी वक्त आया तो आदम अलैहिस्सलाम के फ़ौत होने के बाद उन्हें गुस्ल और कफ़न वगैरह किसने दिया, और आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, और आदम अलैहिस्सलाम के लिए कब्र मुबारक किसने खोदी थी, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हज़रत सादी अलैहिर्रहमा बयान करते हैं कि जब मैं मदीना मुनव्वरा गया तो मैंने देखा कि एक बहुत ज़ईफ़ बुज़ुर्ग हैं, वो लोगों से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मैंने पूछा कि ये कौन हैं, तो मुझे बताया गया कि हज़रत सय्यदुना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो सादी अलैहिर्रहमा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत सय्यदुना उबई बिन काब को ये फरमाते हुए सुना कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को जमा किया और उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जन्नती फल खाऊं। तो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे वो जन्नती फल तलाश करने के लिए निकल पड़े। जब वो फल तलाश कर रहे थे तो रास्ते में फ़रिश्तों की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई कि जो फ़रिश्ते हुनूद, कफ़न और कसरी बेलचा यानी ऐसी चीज़ें जो कब्र में खोदने के भी काम आती हैं वो लेके आ रहे थे। तो फ़रिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से पूछा कि किधर जा रहे हो। उन्होंने कहा कि हमारे वालिद बीमार हैं, आखिरी वक्त के करीब हैं, तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हम फल तलाश करने के लिए निकले हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को फ़रिश्तों ने ये कहा कि तुम्हारे बाप का आखिरी वक्त आ गया है, लिहाजा तुम वापस आ जाओ। अब वो सब वापस आ गए, और जब फ़रिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी ने फ़रिश्तों को पहचान लिया और आप परेशान हो गई, और आप फ़रिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों से बचाने के लिए कोशिश करने लगी। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुमसे पहले पैदा किया गया हूँ, तुम मेरे रब के भेजे हुए फ़रिश्तों के दरमियान से हट जाओ, उनके रास्ते में ना आओ। तो फिर फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया, और फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कफ़न दिया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा पढ़ी, और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए फ़रिश्तों ने जो कब्र खोदी थी उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दफन करके मिट्टी डाली। और फिर फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से फ़रमाया कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर की औलाद के लिए तजहीज़ व तकफ़ीन का तरीक़ा है, यानी तमाम औलाद आदम के लिए इस तरह फ़ौत होने के बाद उनके दफन करने का, जनाजे का, कफ़न का तरीक़ाकार है। तो इस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के गुस्ल, कफ़न, दफन का इंतज़ाम अल्लाह के फ़रिश्तों ने किया था।